हेलो एंड वेलकम टू ऑल। जैसा कि पिछली बार में मैंने बताया था कि संज्ञा जो एक टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, उससे रिलेटेड यह है एक क्या है प्रैक्टिस सेट वीडियो है। तो चलिएगा, ये 30 नंबरों का सेट है, तो इसमें से देखिएगा आपकी तैयारी कितनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर सही करने की कोशिश करिएगा। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। तो विकारी शब्द की बात बतानी है हमें। विकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है, क्रिया विशेषण, संबंध, विस्मयादिबोधक है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा हमारा? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण क्या है, ये सब क्या है, ये हमारे विकारी शब्द हैं। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु स्थान भाव या विचार के प्रत्येक शब्द को क्या कहते हैं। कि वस्तु स्थान भाव या विचार के प्रत्येक शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण एक विशेष्य कहते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए। संज्ञा क्या है कि क्या है? स्थान, वस्तु, भाव या विचार के प्रत्येक शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो तीसरे का ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा की बात बतानी है। यहाँ पर भाववाचक जिनके अंत में ता, त्व, अपन आदि शब्द आ जाए तो ये सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ लास्ट में हमारे ता शब्द है, तो क्या हो गया? शत्रु का होता है शत्रुता, ये भाववाचक संज्ञा बना दी गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा बतानी है, तो कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा हमारा? क्रोध क्या है? हमारी संज्ञा है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व में बताएंगे, स्त्रीत्व में शब्द में से कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है यहाँ पर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भाववाचक संज्ञा छांटिए कि वह कौन सी संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा है। गाय है, करुणा है, दही है, हिमालय है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा हमारा? करुणा होगा। क्या होगा? करुणा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की बात बतानी है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा हमारा? सी, यानी कि सुंदर। यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर का क्या होगा? सुंदरता होगा। क्या होगा? सुंदरता होगा। या सौंदर्य भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? सौंदर्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। वह बताना है जो संज्ञा है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, भूगोल। यहाँ पर भूगोल क्या है? ये संज्ञा शब्द है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए तो उनको क्या कहते हैं? हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, वर्ग, सभा, समिति, गठन, या किसी का मान लो बैठक हो गई, या फिर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीर का यज्ञ भाववाचक संज्ञा का रूप है। तो वीर का हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा? वीरता होगा, वीरत्व होगा, वीर होगा, या ए और बी दोनों होंगे। तो यहाँ पर ए और बी दोनों होंगे, यानी कि वीरता भी होगा और वीरत्व भी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि पर्वत शब्द में संज्ञा है। पर्वत में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा हमारा? जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत में क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो वाक्य में संज्ञा है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी को संज्ञा बताया गया है, तो ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि तुलसीदास जी एक हैं और इनका यही नाम है। तो ये जो नाम का बोध करा दे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो जाति का बोध करा दे वो जातिवाचक संज्ञा, किसी भाव का वो बोध कराए वो भाववाचक, और जो किसी समूह का बोध कराए समूहवाचक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्यपाल, अगला क्वेश्चन है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक। यहाँ पर किसी का समूह है या भाव है या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर 16 का बी सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 17 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो सीधा सिंपल दिखाई दे रहा होगा, राम किसी का नाम है, रामचरितमानस किसी का नाम है और गंगा किसी का नाम है। जो नाम का बोध करा दे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात हमारा क्वेश्चन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की बात करनी है तो यहाँ पर क्या होगा? जो किसी का भाव आ जाए, यानी ता या देखो मित्रता, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन गई है। बात करते हैं 19 का, निम्नांकित में से अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द की पहचान करनी है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? परंतु। यहाँ पर सही उत्तर होगा परंतु। मिठा ये भाववाचक है, नारी जातिवाचक है, सर्दी क्या है? ये भी भाववाचक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होगा? कवि, कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। कवि शब्द में कवि एक पूरी जाति का बोध हो रहा है तो ये क्या है? कवि इंग्लिश के भी होते हैं और हिंदी के भी होते हैं, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हमारा सही उत्तर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। जो क्रिया से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाओं को हम क्या कहते हैं? कि बुराई कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं, आलस्य कहते हैं या थकावट कहते हैं। या फिर क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सी है। इन चारों में से जो क्रिया से बनी है वो एक संज्ञा है जिसे भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, यानी क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा आ प्रत्यय आ रहा है तो भाववाचक संज्ञा होगी। क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिस वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता या क्षमता प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम पद कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या होगा? लड़का शब्द होगा। क्या होगा? लड़का शब्द हमारा सही उत्तर होगा। बात करते हैं हरियाली। अगला क्वेश्चन, हरियाली जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक है, भाववाचक विशेषण है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो इस पर बात करते हैं तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा है। हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। कि उस शहर का निश्चित बता रहा है कि वहाँ पर क्या है, कि वो जगह है और ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 27, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर संज्ञा का प्रकार नहीं है, ये बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, जातिवाचक संज्ञा का भेद है, भाववाचक भी संज्ञा का भेद है, जबकि देशजवाचक कोई संज्ञा का भेद नहीं है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बात करते हैं 28, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक में जो किसी गुण दशा बोध का भाव करा दे तो समझ लो क्या होगा? हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। जिसकी गुण दोष आदि का पता लगा जाए वो भाववाचक संज्ञा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसका सही उत्तर बी होगा। सही क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जटिल अगला क्वेश्चन है जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल के लिए क्या होगी? समस्या। इसका सही उत्तर होगा सी, सही समस्या। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की कि संज्ञा संबंधी एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने चर्चा कर ली है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे अगले इस पर बात करते हैं, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। यानी मानव का हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है तो ये क्या बनाएंगे? तो इसके लास्ट में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? वी प्रत्यय लगाएंगे, तुवे प्रत्यय लगाएंगे, यत प्रत्यय लगाएंगे, ता प्रत्यय लगाएंगे, कि जिससे हमारा मानव का
भाववाचक संज्ञा बन जाए। तो इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल टारगेट विद टॉपिक को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।